जब आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप में होते हैं तो वो आपको जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन हेल्पर्स और जेन्युइन लोग देता है जो आपके साथ चल सके। और अगर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ फेक है, उताव चढ़ाव वाली है, कम विश्वास वाली है, तो आपके आसपास के लोग भी जो आपकी लाइफ में होंगे वैसे ही होंगे। कुछ लोग परमेश्वर के साथ गेम्स खेलते हैं। वो बोलते जब मैं चर्च में हूं मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन जब मैं अपने काम में चला जाता हूं मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरी बिजनेस लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग है, और मैं जिस तरह से मर्जी बिजनेस कर सकता हूं उसमें मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। और इसीलिए आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे वो निराशा जो आप परमेश्वर की लाइफ में बोते हैं आपको काटने को मिलती है आपके अपने लोगों से जो आपके आसपास है। जब परमेश्वर के साथ हम एक जेन्युइन, एक असली, एक रिलेशनशिप में होते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारी लाइफ में असली लोग देता है। फिर आपका पति आपको फेक प्यार करने वाला नहीं होगा कि आपको मुंह पर जानू जानू बोलकर बाहर एक जानू रखी होगी। आप समझ रहे मेरी बात? हम जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका बदला हमें अपनी लाइफ के आसपास मिलता है। उसने कहा तू जब गुप्त में जाकर प्रार्थना करेगा मैं पब्लिक में उसका रिवॉर्ड दूंगा। तू प्रार्थना तो गुप्त में ही करेगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड मैं पब्लिकली तुम्हें दूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम बहुत प्रार्थना वाले व्यक्ति हो या तुम गुप्त में बहुत प्रार्थना करते हो। तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा रिजल्ट शॉकिंग होगा लोगों के लिए। यह रिजल्ट होगा। और वैसा ही उसने कहा अगर तुम अंदर घुस के मेरे साथ गेम्स खेलोगे तो वो भी नजर आएगा। कुछ लोग लगातार निराशा हासिल करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अपने बिजनेस में 1 2 3 4 5 6, लगातार अपने परिवार में, अपने कैरियर में लगातार डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वह भूल जाते हैं कि उन्होंने भी परमेश्वर को लगातार निराश किया है। और परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मेरा वीजा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मेरा कैरियर सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। यह परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ। उसने कहा अन्य जातियों भी तो इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। वो भी तो जाती है ना, बाबा जी मेरा काम कर दो, रास्ता नहीं खुल रहा, कृपा कर दो। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी तो इसी तरह से आए हो कि मेरा वीजा लग जाए, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर ने कहा पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो भी शारीरिक बदलाव शुरू होता है सबसे पहले वो आत्मा में होता है। जब आप आत्मा में माहौल चेंज कर लेते हैं तो शरीर में माहौल चेंज कर लेते हैं। जब आप आत्मा में बदलाव देख लेते हैं तो शरीर में अपने आप बदलाव दुनिया में आना शुरू हो जाता है। यहोशू 5 उसकी 1 से लेके 15 आयत, इसको नोट करेंगे हम।
मैं आपको 2 आयत से पढ़ूंगा, यहोशू 5 उसकी 2। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले के पास इजराइलियों का खतना कराया। यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वो सब मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उनका सबका खतना हो चुका था, परंतु जितने मिस्र के निकलने पर जंगल के मार्ग में पैदा हुए थे उनमें किसी का खतना ना हुआ था। हालेलुया। जब खतना हो गया तो 9 आयत में लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर दो। पुराने नियम में खतना जरूरी था, तो बाइबल कहती है जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में से क्या की है? दूर की है। इसका मतलब मिस्र में अभी भी उनकी नाम धराई थी। ले चले गए यहोवा दे कोल की मिलिया इन्हां नूं, हाले भी धक्के खांदे जंगलां च, काम ते हले होया नहीं इन्हां दा। लेकिन काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया था? पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि हर एक इजरायली खतना करवाएगा और उनमें से कोई भी खतने वाला नहीं था। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने कहा, आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। ऐसा क्या हो गया? जब आप स्पिरिट में चलते हैं, आत्मा में चलते चलते, जब आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो वो आपसे चाहता है कि आप करें, जब आप पूरी कर लेते हैं, आपका जो आसपास का माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका रिश्तेदार कब उसका दिमाग बदल गया और उसने आपको कहना शुरू कर दिया, यार मैं चर्च जाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इसका प्रोसीजर मालूम नहीं, आपको कैसे हुआ ये मालूम नहीं। कैसे मेरे परिवार ने कह दिया जो एक दिन विरोधी था कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कैसे हो गया? प्रोसीजर मालूम नहीं, तरीका मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हुआ कैसे, कैसे हुआ ये नहीं पता कि दिमाग में क्या आया, लेकिन डाला किसने? परमेश्वर ने। और डाला कब? जब उसके वचन को पूरा किया गया। पहले भी समुद्र 2 भाग हुआ और बाइबल कहती है इस खतने से पहले जब वो जा रहे थे एक जगह तो नदी पार करनी जरूरी थी। तो जिस तरह समुद्र 2 भाग हुआ था, यहोशू ने नदी 2 भाग की थी, पता है कि नहीं? और वो भी उस टाइम में जब बाढ़ वाला टाइम था, बारिश वाला टाइम था और नदियां ओवरफ्लो बहती थी। बाइबल कहती जब यहोशू याजकों से और लोगों के साथ बाढ़ के बीच में गया तो पानी दीवार की तरह इधर और दीवार की तरह इधर, जिस तरह समुद्र में ठहरा था वैसे ठहरा रहा। इतने मिरेकल्स होने के बावजूद भी अभी तक इजराइलियों की नाम धराई बेइज्जती मिस्र में दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक वचन जो था वो पूरा नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वर्ड पूरा किया और खतना किया, और बाइबल कहती जैसे ही वचन पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में, मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम से उनका माइंड चेंज हो गया। वो अब हमें मालूम हुआ कि वो समुद्र वाली घटना जो थी ना, वो इत्तेफाक नहीं था, वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र 2 भाग नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमने सुना है उन्होंने इस नदी के साथ भी वैसा ही किया। अब हमने एकदम से माइंड चेंज हुआ और बेइज्जती दूर हुई। वो सब कहने लगे यहोवा की स्तुति हो, आमीन। क्या कहने लगे? कि यहोवा जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है इजराइलियों के प्रति जो उनकी बेइज्जती वाली सोच थी वो बदल गई, आमीन। वो सोचने लगे कि नहीं, परमेश्वर ही इनको यहां से लेके गया, जो इनको यहां से लेके गया वो परमेश्वर ही था।
अब जो परमेश्वर इनको देश दे रहा है, इनको कनान दे रहा है, वो भी परमेश्वर ही था। और बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हुई और इजराइलियों की बेइज्जती जो नाम धराई थी उनके बीच में, वो परमेश्वर ने उसको दूर किया। आप जैसे ही परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना शुरू करते हैं, जो लोग आपकी निंदा करने वाले होते हैं, जो लोग आपको पीछे खींचने वाले होते हैं, एक दिन खुद मानने लगते हैं कि तुम सही जगह पे थे, तुम परमेश्वर की संतान हो, हमें भी लेके जाओ, हम भी जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी नाम धराई आज क्या की है? आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को मैंने दूर किया है। उसके वचन को मानने का फल बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आपकी फाइट को खत्म कर देगा जो आपके घर में चल रही है। सरेंडर कर देंगे आपके एनिमीज, सरेंडर कर देगी वो बीमारी, सरेंडर कर देगा वो तूफान, वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो कर्जा, वो बच्चों के नशे वाली आत्मा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आपको उसके साथ गेम्स नहीं खेलनी, आपको उसके साथ फेक रिलेशनशिप नहीं रखनी। आपकी बिजनेस लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आमीन। आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर और, फिर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं। आप हेल्प मांग सकते हैं होली स्पिरिट से कि पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे मदद कर कि मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ और अपने कैरियर, अपने बिजनेस और अपनी आउटसाइड लाइफ में एक बैलेंस बना सकूं। आमीन। और यही तुम्हारी फाइट है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जो बैलेंस बनाना है वो मैंने आपका नहीं बनाना, वो आपने खुद स्टैंड लेना है। आमीन। मैंने आपको गाइड करना है, आपके लिए प्रेयर करनी, आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स देने हैं, आपको लेके चलना है, लेकिन उसके बाद अपना बोझ आपने स्वयं उठाना है। आपने खुद अपने आप में स्टैंड लेना है, आपने खुद प्रार्थना करने का निश्चय करना है, आपने खुद तौबा करने का निश्चय करना है, खुद एक बैलेंस लाइफ जीने का निश्चय करना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी कैरियर वाली लाइफ ये अलग अलग नहीं है, ये सेम लाइफ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। अगर रोज तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। उसकी 13, 14, 15 आयत को पढ़ेंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने। तब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उससे पास जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? आमीन। जैसे ही उन्होंने खतना किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो उनकी सेना का स्वर्गदूतों का प्रधान होकर वहां पे गया और उसने कहा तू कौन है, तू कहां से आया है, क्या तू मेरे विरुद्ध है या मेरी ओर है? उसने कहा मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी ओर हूं। इसका मतलब जब वचन पूरा होता है डिवाइन हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हैं, एंजल्स की सुरक्षा आपके साथ होती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो प्रोटेक्शन आपके साथ होती। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के साथ सही रीति के साथ चल। फिर से बोलो पड़ोसी को वचनों को मानता हुआ चल तो सब अच्छा होगा। आमीन। परमेश्वर ने उसने हमें एक मैनुअल दिया, एक बुक दी है, एक बाइबल दी है, एक वचन दिया है जिसके अनुसार अगर हम चलें तो परमेश्वर ने कहा सारी चीजें अपने आप फिट बैठेंगी तेरी लाइफ में। मैं सभी तेरे परिवार को, तेरी फैमिली को, तेरे फाइनेंस को, तेरी सेहत को, हर एक चीज को फिट कर दूंगा जहां वो फिट होनी चाहिए अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो। आमीन। इस लाइफ में अगर कोई सफर कर रहा है, संघर्ष कर रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ आई कि नहीं? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये सबसे बड़ा क्या है? झूठ है।
लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं किया। आपने ये प्लान नहीं किया कि चलो पहला बच्चा करते ताकि ये सदा फाइनेंशियल मुश्किल में रहे, दूसरा बच्चा चलो सदा ये बीमार रहे, चलो तीसरा बच्चा करते हैं सदा इस पे मुसीबतें रहे, सदा जेल में रहे। ऐसा होता है कभी? ऐसा कोई नहीं सोचता। अगर आप नहीं सोचते, परमेश्वर ने कहा तेरी और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तू अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है बुरा होकर भी, तो मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा? अगर तू रोटी मांगने पर सांप नहीं देता, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, ये झूठ है। लाइफ स्ट्रगल तब है जब हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि जीवित परमेश्वर कौन है, इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, नहीं तो हालेलुया। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है। अगर आप यहोशू 6 पढ़े तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा यहोशू ये सामने यरीहो की दीवार है, और आजकल की दीवारों की तरह वो 13 इंच या 4 इंच या 9 इंच या 18 इंच की नहीं थी, फुटों में थी। इतनी बड़ी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर घर पड़ जाते थे। समझ आ रही कि नहीं? घर थे उसके ऊपर, दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर कमरे थे, घर थे उसकी, इतनी मोटी वो दीवार थी। वो इतनी मोटी थी कि कोई तोप, गोला, कोई उस जमाने के जो आधुनिक हथियार थे उस जमाने के हिसाब से वो दीवार को हटा नहीं सकते थे। कुछ भी दीवार पे मार दो, दीवार को हटा नहीं सकते। वो इतनी मोटी बनाई गई थी, और उस दीवार से उस शहर को घेर लिया गया था ताकि कोई भी एनिमी उस दीवार के अंदर ना आ सके, और उस दीवार के ऊपर फौजी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो देश में तुम लोगों को, यहोशू तुम लोगों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा यहोशू जा और उस दीवार के रोज एक चक्कर लगा के आ, रोज याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक वचन को साथ ले जा, और रोज उस दीवार का एक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, याजक नरसिंगा फूंके, और जब नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। अब सुनो ध्यान से, जो भी परमेश्वर हमें देता है बाइबल में, जो पुराने नियम की कहानियां हैं, वो एक प्रतिबिंब यानी एक आईना है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा याजकों को साथ लेके जाना। यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है, इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, कि आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए, आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते हैं कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हो, पागल संगलों से छूटे हुए देखे हो, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ
अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है।